हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आज जो है अभ्यास हमने की गा होगा, ठीक है, जिसको कहते हैं खनिज संसाधन, ठीक है। अगर आपने का खा गा नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, भूगोल में जाके देखिएगा तो भूगोल का पूरा वीडियो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। देखिएगा, पहले नंबर बात करें कि खनिज संसाधन किसको कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं द्वारा निर्मित पदार्थ को खनिज कहा जाता है, ठीक है। यानी कि खनिज क्या है, तो रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं द्वारा निर्मित पदार्थ को खनिज कहा जाता है। खनिज के प्रकार की बात करें तो खनिज जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। खनिज कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ठीक है। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ठीक है। धात्विक खनिज क्या होते हैं, यानी कि धात्विक खनिज क्या होते हैं, वो ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है। जैसे लौह, आयस्क, तांबा, निकेल, मैग्नीज होगा, ठीक है। धात्विक खनिज क्या है, वो ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लौह, आयस्क, तांबा, निकेल, मैग्नीज, ठीक है। अधात्विक खनिज क्या है, तो वो ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, आब्रक होगा, डोलोमाइट होगा, ठीक है। आगे बात करें कि अधात्विक खनिज के प्रकार के, तो अधात्विक खनिज भी अपने आप में दो प्रकार होते हैं, ठीक है। अधात्विक खनिज भी अपने आप के हैं दो प्रकार। पहला होता है लौह युक्त खनिज और लौह युक्त खनिज, ठीक है। पहला होते हैं लौह युक्त खनिज और दूसरा होते हैं अलोह युक्त खनिज। तो वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं, ठीक है। वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे कि लौह, आयस्क होगा, मैग्नीज होगा, निकेल होगा, ठीक है। अलायुक्त खनिज क्या है, वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है उसे अलायुक्त खनिज कहते हैं, ठीक है। वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है उसे अलायुक्त खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है ना। आइए अधात्विक खनिज के प्रकार की बात करें। अधात्विक खनिज भी अपने आप के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। अधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बनिक खनिज और दूसरा होता है अकार्बनिक खनिज, ठीक है। कार्बनिक खनिज क्या है, तो ऐसा अधात्विक खनिज जिसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं, ठीक है। कार्बनिक खनिज क्या है, तो ऐसा धात्विक खनिज, वैसा अधात्विक खनिज जिसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। अकार्बनिक खनिज क्या है, तो वैसा अधात्विक खनिज जिसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं, ठीक है। अकार्बनिक खनिज क्या है, तो वैसा अधात्विक खनिज जिसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे अब्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं कि धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर, ठीक है। धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में अंतर। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्न अंतर है, जिसमें से पहला देखिएगा, धात्विक खनिज एक तरफ, अधात्विक खनिज एक तरफ। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त किया जा सकता है। अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है। धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं, अधात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले नहीं होते, ठीक है। अधात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले नहीं होते। धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाया जा सकता है, अधात्विक खनिज को पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि अधात्विक खनिज को जब पीटते हैं चूर होता है, भंगुर हो जाता है ना। आगे क्वेश्चन है आपको कि लौह एवं अलौह खनिज में अंतर, ठीक है। लौह एवं अलौह खनिज में अंतर, एक तरफ लौह एक तरफ अलौह, ठीक है। जिस खनिज में लौह की मात्रा पाई जाती है उसे लौह खनिज कहते हैं, ठीक है। जिस खनिज में लोहा की मात्रा पाई जाती है उसे लौह खनिज कहते हैं, और जिस खनिज में लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अलौह खनिज कहते हैं, ठीक है। नहीं, लौह खनिज का रंग जो होता है स्लेटी, घूसर, मटमैला होता है, ठीक है। यानी कि लौह खनिज का रंग यानी कि स्लेटी, घूसर, धूसर जिसको कह सकते हैं, मटमैला रंग का होता है। अलौह खनिज जो अनेक रंग का होता है, ठीक है। अलौह खनिज अनेक रंग के होते हैं। बात करें कि यानी कि लौह खनिज जो है
लौह जो है रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं और अलाव जो है सभी चट्टानों में पाए जाते हैं। ओके, बात कर रहे हैं कि खनिजों का विवरण, ठीक है। खनिज कहाँ कहाँ है, ठीक है। खनिजों का विवरण, तो उत्तरी पूर्वी पठार सबसे पहले अगर खनिजों का विवरण में आता है तो उत्तरी पूर्वी पठार, भारत का उत्तरी पूर्वी पठार, तो यह देश का सबसे धनी खनिज का पेटी है, ठीक है। यह भारत का सबसे धनी खनिज का पेटी है। इसके अंतर्गत छोटा नागपुर पठार, ठीक है। नागपुर से ही जो है हीरा मिला था ना, तो इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार एवं छत्तीसगढ़ का पठार शामिल है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उत्तरी पूर्वी पठार में जो है यह देश का सबसे धनी खनिज पेटी है। इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार एवं छत्तीसगढ़ का पठार पाए जाते हैं। अच्छा, इस खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर, तांबा का विशाल भंडार है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी पठार के अंतर्गत जो है लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर, तांबा और का विशाल भंडार है, ठीक है। अगला आता है कि दक्षिणी पश्चिम पठार, ठीक है। दक्षिणी पश्चिम पठार, तो यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार तक फैली हुई, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी पठार क्या है, तो यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। देखिएगा यहाँ क्या है, यहाँ लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाई जाती है। देश का सभी 3 सोने की खान इसी पेटी से पाए जाते हैं, ठीक है। इसी पेटी से जाते हैं। यह लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाई जाती है। देश के सभी 3 सोने की खान इसी पेटी से जाते हैं। आइए अगला बात करें तो उत्तर पश्चिम प्रदेश। उत्तर पश्चिम प्रदेश क्या है, तो इस पेटी का विशाल भंडार खम्मत की खाड़ी से लेकर अरावली श्रेणी तक है, ठीक है। यहाँ चांदी, सीसा, जस्ता एवं तांबा का विशाल पाए जाते हैं। देखिए आगे जो टॉपिक आता है लौह के प्रकार। लोहा के प्रकार में बात करें, ठीक है। लोहा के जो है 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। लौह के प्रकार में कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेमाटाइट, ठीक है। पहला कौन होता है, हेमाटाइट, जिसमें लोहा का अंश 68% होता है। 68% होने के कारण लाल होता है। दूसरा होता है मैग्नेटाइट, लोहा का अंश होता है 60%, जिसके कारण से काला होता है, ठीक है। लिमोनाइट, इसका रंग जो होता है लोहा का अंश होता है 40%, इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। चलिए आगे देखते हैं कि लोहा अयस्क क्या है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए। लौह अयस्क क्या है, तो लौह अयस्क जो होते हैं ना कि लौह आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, यह उद्योगों की जननी है। लोहा खान से शुद्ध रूप में नहीं निकलता बल्कि लौह अयस्क के रूप में निकलता है, ठीक है। लौह अयस्क क्या है, तो लौह अयस्क आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, यह उद्योगों की जननी है। लोहा खान से शुद्ध रूप में नहीं निकलता बल्कि लौह अयस्क के रूप में निकलता है। विवरण बात करें तो भारत में लौह अयस्क प्राय सभी राज्यों में पाए जाते हैं, परंतु यहाँ के कुल भंडार 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्य में पाया जाता है, ठीक है। 96%। भारत में लौह अयस्क प्राय सभी राज्यों में पाए जाते हैं, परंतु यहाँ के कुल भंडार 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। अगला बात करें कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक, तो देश का 1/4 यहाँ लोहे का उत्पादन होता है। देश की खान बेल्लारी, हॉटस्पेट, सुंदूर जिलों में लोहे की खान है, ठीक है। कर्नाटक में कितना होता है, तो देश का 1/4 यहाँ लोहे का उत्पादन होता है, ठीक है। कर्नाटक जो है देश का 1/4 लोहे का उत्पादन होता है और लोहे की खान बेल्लारी, हॉटस्पेट, सुंदूर जिलों में लोहे की खान है। अगला होता है छत्तीसगढ़। अगला कौन है, छत्तीसगढ़। तो देश का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। यह देश का दूसरा उत्पादन राज्य है। यह देश का यानी कि देश का जो है 30% उत्पादन करता है। लोहे का उत्पादन राज्य जो है रायगढ़ हो गया, बिलासपुर हो गया, सुरगुज जिला लोहे का उत्पादन होता है। इन सभी जिला में क्या इसका उत्पादन होता है,
तो लोहे का उत्पादन होता है। अगला है उड़ीसा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। उड़ीसा जो होता है देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है, उड़ीसा है, ठीक है। देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, जो देश का 19% लोहे का उत्पादन करता है। उड़ीसा के मुख्य क्षेत्र है गुरु माहिसनी और बादाम पहाड़, ठीक है, गुरु माहिसनी और बादाम पहाड़। बात करें गोवा, तो गोवा जो देश का चौथा उत्पादक राज्य गोवा है, जो देश का 16% लोहे का उत्पादन करता है, ठीक है। गोवा जो है देश का चौथा उत्पादक राज्य गोवा है, जो देश का 16% लोहे का उत्पादन करता है। अब बात करें झारखंड, तो देश का 5वां उत्पादक राज्य झारखंड है, जो देश का 15% लोहे का उत्पादन करता है। पलामू, धनबाद, झरिया, रांची, लोहारदग में लोहे का उत्पादन होता है, ठीक है। झारखंड में देश का 5वां उत्पादक राज्य झारखंड, ठीक है, जो देश का 15% लोहे का उत्पादन करता है। पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची, लोहारदगा में लोहे का उत्पादन होता है, ठीक है। तो आज तक हम लोग इतना ही रहने देंगे। इसके बाद मैग्नीशियम के बारे में पढ़ना है, तो इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एग्जाम फ्री के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है कि आपको यह वीडियो कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।